सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के प्रायोगिक प्रश्न पत्र के भाग ए में व्यक्ति चित्रण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व के भाग में पाठ्यक्रम का अध्ययन करते समय बताया था कि सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के अलावा प्रायोगिक प्रश्न पत्र में आपके दो भाग हैं। भाग ए में व्यक्ति चित्रण का अध्ययन किया जाएगा और भाग बे में चित्रित संयोजन का। तो आज शुरुआत करते हैं व्यक्ति चित्रण से। व्यक्ति चित्रण में विद्यार्थियों के सामने एक पुरुष या स्त्री मॉडल को उनके सामने बैठाया जाएगा और विद्यार्थी विभिन्न कोणों से उस मॉडल को देख करके उसका अध्ययन करेंगे और मॉडल को भिन्न भिन्न मुद्राओं में अलग अलग दिन भिन्न भिन्न मुद्राओं में बैठाया जाएगा और विद्यार्थी ऐसे ही भिन्न भिन्न कोणों से देख करके उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि माध्यम के रूप में विद्यार्थियों के पास दो विकल्प हैं। उन दोनों में से किसी एक में या दोनों में ही काम कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास पेंसिल और जल रंग, ये दो विकल्प हैं। आप चाहे तो पेंसिल में भी व्यक्ति चित्रण को पूर्ण कर सकते हैं और चाहे तो जल रंग से भी उस व्यक्ति चित्र को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप जल रंग में काम कर रहे हैं तो किसी एक ही रंग द्वारा आप व्यक्ति चित्रण को पूर्ण करेंगे। आप कोई भी एक रंग लें और उस रंग की विभिन्न तारों का प्रयोग करते हुए छाया प्रकाश दिखाएंगे और इस प्रकार से आपको चित्र पूर्ण करना है। पेंसिल के द्वारा भी आपको छाया प्रकाश दिखाना है। व्यक्ति में जहाँ प्रकाश दिखाई दे रहा है वहाँ प्रकाश दिखाना है और जहाँ छाया का स्थान है वहाँ छाया दिखानी है। आज हम आपको व्यक्ति चित्रण का अध्ययन करते समय यह बताएंगे कि अध्ययन करने से पहले उसको आनुपातिक दृष्टि से या अगर उसको प्रपोर्शन में देखेंगे तो उसका किस प्रकार से हम सरल रूप में अध्ययन कर सकते हैं, या एक सबसे सरल तरीका क्या है कि उस संपूर्ण व्यक्ति को उसके सिर से लेकर के उसके पांव तक, उसकी एड़ी तक हम उसको सही तरीके से एक पेपर पे एक आनुपातिक ढंग से उसको तैयार कर सकते हैं कि जिस मुद्रा में वो खड़ा है या बैठा है वैसा का वैसा वो उसी अनुपात में वह बन जाए। तो उसके लिए प्रपोर्शन का अध्ययन करना जरूरी है। उसका अनुपात क्या होना चाहिए, क्या उसका पैटर्न होना चाहिए, वो मैं आज आप सभी को बताऊंगा। आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है, 7.5 ताल में विभाजित व्यक्ति चित्र। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, एक व्यक्ति जो खड़ा है खड़े होने की मुद्रा में, और पूर्व में जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वस्थ मानव शरीर को 7.5 ताल में विभाजित किया गया है। यहाँ भी आप देख रहे हैं जितने भी इस मॉडल में जितने भी सर्किल है वो 7.5 सर्किल इसमें बनाए गए हैं। जैसे कि इसमें जो सिर है, सिर के पास एक सर्किल है, ऐसे ही दूसरा सर्किल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और इसके बाद ये आधा सर्किल पूर्ण होता है। अर्थात सिर से लेकर के पांव तक 7.5 ताल में अपना मानव शरीर पूर्ण होता है। आपको भी 7.5 ताल में उस शरीर को विभाजित कर देना है, जिससे एक शरीर का जो अनुपात है वो निर्धारित रहेगा, ताकि उसमें एक संतुलन है वो भी बना रहेगा। आगे मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। ताल क्या है, किस प्रकार से आप इसको विभाजित करेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, आपके सामने मनुष्य का एक सिर है। जो सिर है उसको
एक ताल के बराबर माना है, अर्थात सिर को एक ताल की इकाई के रूप में माना है। सिर के बराबर एक ताल होती है, अर्थात अपना जितना एक सिर होता है मनुष्य का, उस सिर के अनुपात से ही संपूर्ण मनुष्य को अगर बांटेंगे तो 7.5 सिर के बराबर उसका संपूर्ण शरीर होता है। एक सिर एक ताल, सिर को एक इकाई के रूप में माना है, और उस सिर के बराबर ही 7.5 सिर अगर हम पूरे शरीर में देखेंगे तो इस प्रकार से 7.5 सिर के बराबर अपना पूर्ण शरीर होना चाहिए। आपके सामने प्रस्तुत चित्र 7.5 ताल में विभाजित व्यक्ति चित्र। अब इसमें मैं आपको अच्छे से बताता हूं कि कहां से कहां तक अपने सिर की एक जो इकाई जिसको ताल माना है उसके अनुसार अपने शरीर को बांटा जाएगा, किस अंग तक कितनी ताल आएगी और किस अंग तक उसको कितना विभाजित किया जाएगा। इस पैटर्न को हम अच्छे से समझेंगे। आपके सामने जो चित्र प्रस्तुत है उसमें सिर के बराबर एक सर्कल है। जैसे मैंने पूर्व के चित्र में बताया था आपको 7.5 सर्कल उसमें थे। इसी प्रकार से इस चित्र में सिर के बराबर एक सर्कल बना दिया गया है, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है और इस प्रकार से उसको अंत तक 7.5 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब कहां से कहां तक उसको डिवाइड किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम जो एक ताल आपको दिखाई दे रही है वो सिर के बराबर है, अर्थात यहां तक एक भाग हो गया, एक ताल सिर वाला भाग पूर्ण हो गया। अब उसके बाद हम उसको बांटेंगे। सिर के जो ठोड़ी वाला भाग है और गला जो जहां से स्टार्ट होता है और ठोड़ी वाले भाग से लेकर के अपने चेस्ट तक इसको 2 ताल में विभाजित कर दिया है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरी ताल है वो अपने चेस्ट से लेकर के अपनी नाभि तक विभाजित की गई है। यहां तक 3 ताल पूर्ण होती है। चौथी जो ताल है या चौथा जो भाग है वो नाभि से लेकर के नितंब तक पूर्ण होता है। ये 4 भाग हो गए। यहां तक जो अपना मानव का जो धड़ है वो 4 ताल में पूर्ण होता है। अब धड़ के बाद का जो हिस्सा है, बाकी जो 3.5 ताल वाला जो हिस्सा है वो अपने नितंब से नीचे तक का हिस्सा है। अब 5वीं जो ताल है या 5वां भाग है वो अपने नितंब के प्रारंभ से लेकर के अपने घुटनों से पहले तक का जो हिस्सा है वहां तक विभाजित है। 5 ताल हो गए। उसके बाद 6वीं ताल घुटनों के ऊपरी हिस्से से लेकर के संपूर्ण घुटनों को शामिल करते हुए घुटनों के नीचे तक, यहां तक 6 ताल पूर्ण होती है। 7वीं ताल उसमें घुटनों के नीचे से लेकर के अपने जो टखने हैं वहां तक ये 7वीं ताल पूर्ण होती है। इस प्रकार ये 7 ताल पूर्ण हो गई। बाकी जो बची अपनी आधी ताल है वो अपने टखने से लेकर के एड़ी तक निर्धारित की गई है। इस प्रकार से ये 7.5 ताल पूर्ण होती है। अब आप भली प्रकार से समझ गए होंगे कि मनुष्य के शरीर को 7.5 ताल में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से अगर हम उस शरीर को विभाजित करेंगे तो एक निश्चित अनुपात उसमें, एक निश्चित संतुलन उसमें बना रहेगा और इस प्रकार से हम उसको एक पेपर पे हम एक अनुपातिक ढंग से तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले चित्र में। ये मनुष्य के शरीर के पीछे के भाग का हिस्सा है। पीछे के भाग को भी उतना ही 7.5 ताल में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। इसमें पूर्व में आप देखते हो कि इसका जो सिर है, सिर को 1 ताल में यहां तक 1 ताल है। उसके बाद दूसरी ताल जो कमर तक है, जो अपना चेस्ट है उसके पीछे के भाग में, जहां से अपने जो बाजू स्टार्ट होते हैं उसके नीचे से
उसके बाद जो तीसरी ताल है वो अपने कमर तक या नाभि के पीछे वाले भाग में कमर तक पूर्ण होती है। 4 ताल नितंब तक पूर्ण होती है और 5वीं ताल घुटनों से ऊपर तक, नितंब से घुटनों तक पूर्ण होती है और 6वीं ताल संपूर्ण घुटनों को शामिल करते हुए पूर्ण होती है, घुटनों के नीचे तक। इसी प्रकार से 7वीं ताल टखनों तक और 8वीं जो अंतिम 7.5 जो आधी ताल, जो अंतिम ताल है, वो अपने टखनों से लेकर के एडी तक पूर्ण होती है। पीछे वाला भाग भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूर्ण होता है। अब हम मनुष्य के धड़ को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, उसके बाद हम उसको 4 भाग में विभाजित करते हैं। जो 4 ताल है जो मनुष्य के धड़ की, मैंने पहले बताया था। सर्वप्रथम आप देखते हैं इसमें जो चेहरा है वो 1 ताल में है। चेहरे में सिर से लेकर के ठोड़ी तक वाला भाग पूर्ण होता है। फिर ठोड़ी से नीचे अपने चेस्ट तक दूसरा ताल, 2 भाग इसके पूर्ण होते हैं। तीसरे भाग में चेस्ट से लेकर के नाभि तक 3 भाग और 3 ताल में अपना शरीर पूर्ण होता है। और नाभि के प्रारंभ से लेकर के और नितंब तक का भाग, जो कमर तक का भाग है, वो अपना पूर्ण होता है 4 ताल में। इस प्रकार जो मनुष्य का धड़ है वो 4 ताल में पूर्ण होता है। और फिर धड़ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो मैंने बताया था आपको 3.5 ताल में विभाजित है। इस प्रकार से आज के अध्ययन में हम मनुष्य के धड़ का सामने का और पीछे का 7.5 ताल में विभाजित हिस्से का हमने आज आनुपातिक दृष्टि से अध्ययन किया। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे मनुष्य की जो दूसरी मुद्राएं हैं। जैसे अगर वो बैठा है तो कितने ताल में और किस कंडीशन में, किस मुद्रा में बैठेगा, उसको कितनी तालों में विभाजित किया जाएगा, आपको अच्छे से बताएंगे। आप सभी को धन्यवाद।